तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ग्रेट लीफ विलेज के अंदर अब और भी लोग रहने के लिए आने लगे हैं। जैसे सबसे पहले मिनोटॉर्स आए थे जो कि काफी ज्यादा साइज में बड़े थे, और फिर आए थे आधे हॉर्स और आधे इंसान यानी कि सेंटोरस। फिर आए थे वुड स्पिरिट्स। इन सभी लोगों के मिलाए रहे तो 200 नए लोग हो जाती हैं। और आखिरकार इन लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इस चीज के बारे में एक मीटिंग में डिस्कशन होने वाली है, जहाँ पर हिलाकू ने सभी रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया है। और ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गॉर्लन, ग्रूवर और रिको। हिलाकू उन लोगों से कहने लगता है कि माफ करना कि मेरे पास तुम लोग को देने के लिए अच्छे से खल नहीं है, और तुम लोग के लोगों के लिए खल बुलाने के लिए मुझे तुम लोग की मदद चाहिए। पर अब हिलाकू देखते है कि जो कुलबोल है वो तो अब हिलाकू के सामने बाव कर रही है। वो उसकी तरफ तो देखने लिए जो देखकर हिलाकू कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर मेरी तरफ देख लो। इस पर लोग कहती है कि नहीं, आपकी पोजीशन मुझसे काफी ज्यादा बड़ी है, मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ। तब हिलाकू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्या कहे। तभी वो देखते है कि लेटिया वहाँ पर एक बोर्ड लेकर खड़ी है जिस पर उसने हिलाकू के बोलने के लिए कुछ लिखा हुआ है, और हिलाकू अब उसे पढ़ने लगता है। वो देखकर हिलाकू अब लॉयर से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी के लिए परमिशन दे रहा हूँ मेरी तरफ देखने की। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, इसलिए आओ अपना सलूट उठाओ। मेरी तुम पर काफी हाई होप्स है कि तुम काफी अच्छे से परफॉर्म करोगी। ये सुनकर बुलबुल भी काफी खुश आती है और कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं अच्छे से काम करूंगी। ये देखकर हिलाकू खुश आते है कि वो उसे मना पाया, इस चीज के लिए अब वो लेटिया का शुक्रिया करता है। जिसके बाद हिलाकू सभी से कहते हैं कि क्योंकि आप हम सभी लोग एक साथ ही रहते हैं तो बेहतर ये लेगा कि हम लोग दोस्तों की तरह रहे, ना किस तरीके से फॉर्मेलिटीज बनाकर। तुम लोग को मेरे सामने और से रिलैक्स रहना चाहिए। हिलाकू कहते हैं कि मैंने तुम सभी लोग के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दिए हैं जो कि तुम लोग का ख्याल रखेंगे। हिलाकू बताते हैं कि जो ये लीडरमैन है इसका नाम है नार्फ, और ये मिनोटॉर्स को संभालेगा, और ये है लेटिया जो कि सेंटोरस को संभालेगी। और रही बात वुड स्पिरिट्स की तो उन लोग को मामू संभालेगी। उसे देखकर अभी को कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छे लगा, जिस पर मामू भी कहती है कि हाँ मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो करूंगी। हिलाकू उन लोग को बताने लगते हैं कि जो मामू है वो हाउलिंग विलेज से ही आई है। सीना और बाकी सभी लोग के साथ हमें पास किसी दिखाई देता है जहाँ पर सीना ने हिलाकू से कहा था कि जो मामू है वो वुड स्पिरिट्स की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है। तो सीना के कहने पर हिलाकू ने उसे ये पोजीशन दे दी। इसके बाद अब हिलाकू उन लोगों से कहते हैं कि चलो आप ये डिसाइड करते हैं कि तुम लोग रहोगे कहाँ पर। हिलाकू अब कहते हैं कि तुम लोग के आने से पहले जो हम लोगों ने एक विलेज बनाया था वो विलेज इंसान के साइज के लोगों के लिए थे, जिसकी वजह से तुम लोग घरों के अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब एक ऐसे विलेज बनाएंगे जिसके अंदर मिनोटॉर और सेंटोरस आराम से आ पाएंगे। हम लोगों ने ये सोचा है कि एक ही विलेज में हम लोगों ने सेपरेट तरीके से रहने देंगे, जिससे वो लोग इजीली रह पाएंगे और अपने लोगों के साथ काम कर पाएंगे। हिलाकू कहते हैं कि लिया और बाकी सभी लोगों ने मिलकर लोकेशन ढूंढी एक नया विलेज बनाने के लिए। और अब पारी आती है रोड और इरिगेशन के रास्ता बनाने की, जिसके लिए उन लोगों को फॉरेस्ट को काफी ज्यादा काटना पड़ेगा। और फॉरेस्ट क्लियर कराने के लिए हिलाकू लास्टी और हकुलन की मदद मांगता है। वो लोग भी अब मेल करने के लिए तैयार हो जाती है, पर मेल करने के लिए वो लोग अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ जाती है। और जब वो पूछते हैं कि हमें कितना जलाना है तो हिलाकू कहते हैं कि जलाना नहीं है, वापिस इंसान बन जाओ। तो अब वो लोग भी वापिस इंसान बन जाते हैं और हिलाकू अब उन्हें प्लान फिर से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस रिलेशन के अंदर एक रोल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए काफी बड़ा फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो अब लाशी भी मान जाती है और वो एक पेड़ के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लास्टी की पावर की वजह से सामने की तरफ आप बोला एक गड्ढा बन चुका है, जिसको आप बिल्कुल सीधा करना है और रोल तैयार हो जाएगा। ये देखकर हाकुलन ने मैं करने की सोचती है और जब वो पेड़ को काफी हल्के से लात मारती है, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना काफी होता है। वो एक ही हमले में लास्टी से ज्यादा रोल बना पाती है, जो देखकर लास्टी भी शौक उदाती है और जब वो जेलस उदाती है और जब वो और पिलसा क्लियर करने वाली होती है, लेकिन अब हिलाकू से रोक देते हैं और कहते हैं कि बस करो, अगर तुम इस चीज को एक कॉम्पिटिशन बना लोगे तो पूरा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हिलाकू बुल्लो को समझा देते हैं कि प्लीज अपनी पावर को थोड़ा लिमिट में यूज करो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हिलाकू और बाकी सभी लोग की हिम्मत देता है और जो रोल बनने का काम है वो काफी स्मूथली चल रहा है। हिलाकू करके रास्ता क्लियर करता है और क्रूअर उसे सीधा कर लेती है और इसी तरीके से नए विलेज में जाने का रास्ता पूरा बन जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लास्टी और हाकुलन तो अभी पेड़ को क्लियर करने में लगे हुए हैं और लेकिन में अन्य हम लोग के पास आती है कुछ नए कपड़े लेकर जो कि साबुतों ने अल्फेल के लिए बनाए हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कपड़े तो उसके लिए काफी ज्यादा बड़े हैं, जो देखकर लू कहती है कि साबुतों को तो काफी जल्दी है। पर हम लोग का हमारी पैदी साबुतों को दिखाई देता है जो खेबी भी कपड़े बन रही है। दूसरे हिलाकर हम लोग को बताते हैं कि हमने जो ये नया विलेज बनाया था इसके अंदर हम लोग मिनटोर्स के लिए घर बना रहे हैं, और क्योंकि लोग काफी लंबे होते हैं तो हम लोग इनके घर काफी लंबे बना रहे हैं।
इनकी खरीद तैयार हो जाती है। इलाको कहते हैं कि सिर्फ इनकी खरीदी लंबे नहीं है, बल्कि इनके खरीदने जो फर्नीचर है वो भी काफी लंबे हैं। जैसे यहाँ सामने पड़ी चेयर कोई देख लो, जो कि बिल्कुल एक टेबल की तरह दिखेगी। जब मैं लोग के टेबल पर बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से बच्चा बन गया। इलाको बताते हैं कि इन लोगों ने तो अपने लिए कुछ अलग सी बेड बनाई है। जो देखो वो कहते हैं कि ये बेड ऐसी क्यों है, तो वो कहते हैं कि ऐसे बेड हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारे जो सीन है वो पहले के पहले ना। इसके बाद अब दूसरे विलेज का सीन दिखाई देता है, जो कि हिलाकू ने संतोष के लिए बनाया है, और यहाँ पर उन लोग की घर को भी तैयार कर दिया गया है। इलाको कहते हैं कि क्योंकि इन लोग की बॉडी घोड़ों की तरह होती है, तो इन लोग को अस्तबर जैसे घर काफी अलग पर्शक लेते हैं, तो हमने ऐसी ही घर बनाई है। इलाको देते हैं कि इन लोगों ने तो अपने लिए एक काफी बड़ी एंट्रेंस बनाई है। वह कुलवर से कहते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पर तलवार से भी लगाओगे, तो कुलवर कहते हैं कि हम लोगों के लिए जो नौ मशीतोल होते हैं उन्हें खोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें खोलते टाइम वो हमारे पैरों की फिरते हैं। तो हमारा प्लान है कि दरवाजों की जगह हम लोग हमारे घरों के अंदर पर्दे लगाएंगे, जिन्हें सिंपली रस्सियों से खींचकर खोला जा सके। इलाको कहते हैं कि आइडिया इनका काफी सही है। वो बताते हैं कि बारिश के दिनों के लिए इन लोगों ने अपने लिए स्लाइडिंग डोर्स भी लगवाए हैं। अब लेकिन हम लोग अब देते हैं कि अल्फल का मूड अब थोड़ा सा खराब है, जो देखकर अन्य अब लो से कहती है कि इसे मैं संभालती हूँ। ऐसे बोलकर अब से पीछे पुश लाती है और उसके साथ पी का बू करने लगती है, यानी कि वो उसके साथ थोड़ा सी खेल रही होती है, जिस वजह से अल्फल का मूड अब पहले से बेहतर हो जाता है और अब वो काफी खुश हो जाता है। जो देखकर लो भी काफी हैरान हो जाती है। वो अब बने से कहती है कि तुमने ये कैसे किया, मुझे भी ये करना सिखाओ। तो बने कहती है कि नहीं, ये एक सीक्रेट है। और अब अगले सीन में हम लोग कहते हैं कि एक महीना बीत जाता है, जहाँ पर आज सभी लोग के मर्द के बदौलत अब दोनों ही पहले तैयार हो चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर मिनोटोर का भी सिखाया जाता है और संतोष का भी। देश में पता चलता है कि हिलाकू ने इन लोग के लिए अलग अलग प्लेस तैयार किए हैं। और अब अगले सीन में हम लोग कहते हैं कि हिलाकू और बाकी सभी लोग मिलकर इन नए प्लेस का अब मैप तैयार कर रहे होते हैं। दिया कहती है कि काफी अच्छी बात है कि विंटर आने से पहले हम लोगों ने शायद काम निपटा लिया, नहीं तो इन लोगों को विंटर में काफी तो परेशानी होती। तो इलाको भी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद फ्लोरा में पूछती है कि आखिरकार इन विलेजेस का नाम क्या होगा। इस पर अब इलाको कहते हैं कि तुमने तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। इलाको थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें उपटोन, मिररटोन और डाउनटोन बुला सकते हैं अगर हम लोग इनके लोकेशन देखकर इनके नाम रखे तो। लेकिन इन लोगों को ऐसे नाम से बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद से इसके जगह हम लोग इन्हें विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 बुलाएंगे। अभी के लिए तो हम लोग इन विलेज के यही नाम रखेंगे, लेकिन अगर बाद में किसी के मन में कुछ नया नाम आता है तो वो बता सकता है। जोसन का फ्लो काफी खुशी में आती है और कहती है कि नहीं, हमें इन विलेजेस का नाम बाद में नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिल्म में बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफी कम पड़ा देगा हम लोग का। तो इलाको भी फ्लो का गुस्सा देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर इन विलेज का परमानेंट नाम विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 है। वह दिया कह लेती है कि अभी के लिए हम लोग विलेज 1 को, यानी कि वो वाला विलेज जहाँ पर सिर्फ इंसान ही आ सकते हैं, उस विलेज को अभी के लिए हम लोग को अनसाइन छोड़ देना चाहिए, मतलब वहाँ का कोई लीडर नहीं होगा। और रही बात विलेज 2 की, तो गॉर्डन को वहाँ का मेयर बनना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग को क्लूवर को विलेज 3 का मेयर बना देना चाहिए। तो फिलाकू भी कहते हैं कि हाँ, आइडिया अच्छा है। तो लिया कहती है कि लेकिन दिक्कत नहीं हो जाएगी, लाइक मिशन निशानी सी हो जाएगी कि अगर हमारे यहाँ पर भी एक मेल होगा और वहाँ पर ही मेल होगा। तो फ्लो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। वह कहती है कि बेहतर रहेगा कि हम लोग बैटल के हिसाब से उन्हें अच्छी सी पोजीशन दें, जैसे पहले आएगा हाई मेयर, उसके बाद आएगा ग्रेट मेयर और उसके बाद आएगा किंग मेयर, जो कि ऑफकोर्स सिर्फ फिलाकू ही होगा। वहीं ये सब सुनकर फिलाकू कहते हैं कि न से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यूको वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि हम लोग के लिए कब विलेज बनेगा। तो ये लाको कहते हैं कि माफ करना, पर हम लोग के लिए डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हारा विलेज नहीं बनाएंगे। ये सुनकर यू को काफी उदास लाता है और कहते हैं कि हमारा ये सपना था कि हमारे खुद के घर होंगे, पर हमारा ये सपना अब टूट गया। तो ये लाको कहते हैं कि इस तरीके से गलत मत समझो, हमारे पास ये कोल आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग हर विलेज के अंदर हमारी मदद करें, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस होती है वो बेहतर रहती है भाग लेने में। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग उन्हें इम्पोर्टेंट लोकेशन पर खड़ा कर देंगे, जैसे गेट वगैरह के पास। वहां पर रहकर वो दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं और फिर अपने टेलीपैथी को यूज करके इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। इससे हाई विलेज के ऊपर निगरानी रखी जाएगी और तुम लोग को रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी और हमें इन्फॉर्मेशन भी पता चलती रहेगी। तभी दिया कहती है कि क्यों हम लोग इनसे विलेज 1 पर भी नजर रखने के लिए कहे। तो ये लाको भी कहते हैं कि हाँ, अच्छा आइडिया है। वहीं पर ई को भी मान जाता है। वहीं अब लिया कहती है कि हाँ, उस विलेज को बुलाने में हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, तो उसे ऐसे ही वेश जाने देने का मन नहीं करेगा। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग उस विलेज को सेफ रखें। इसके बाद हम लोग अब देते हैं कि ये लोग इस वुड्स विलेज को यूज लाइटों के लिए भी कर रही है, क्योंकि ये लोग रात में चमक देते हैं तो इनकी वैसी रोशनी हो जाती है
और अब देखते देखते सभी लोग अपने घरों के अंदर सेटल होने लगे हैं। इलाको कहते हैं कि हमने जो 2 विलेजेस बनाए हैं नए वाले, मैं उनके लोग को जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन कुलो और सावुदों को लेकर वो लोग डर जाते हैं और वोट विलेज में डर जाती है। आइलिसी में नाव फोर लेते हैं, अब इलाको के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई है। इलाको को पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मिनटोस और सेंटोस है वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए नहीं बनी है। इलाको कहते हैं कि दिखने में तो वो मुझे ताकतवर लग रहे थे, पर लगता है कि ऐसा है नहीं। जो मिनटोस होते हैं वो काफी शांति लोग होते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग लड़ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग हंटिंग में परफेक्ट है। और यही बात है सेंटोरस के अंदर वो भी अच्छे से नहीं लड़ सकते हैं। ये सब सुनकर इलाको कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि हंटिंग इतनी मुश्किल हो सकती है। तो ये इलाको के पास जो इन्फर्नो वोल्फ है वही हंटिंग कर लेते हैं। तो इलाको को इसलिए कोई अंदाजा नहीं है कि हंटिंग कितनी मुश्किल हो सकती है। ये आप कह लेते हैं कि तुम्हारे पास जो वोल्फ है उन लोग के पास काफी ज्यादा ताकत है, इसलिए हम लोग को ज्यादातर लोग को विलेज से दूर रखना चाहिए और दोनों विलेजेस के अंदर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स और गार्ड को रखना चाहिए। तो इलाको कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चल के इसके बारे में कुलो और साबुतों से बात करते हैं। तो हंटिंग करने में और सभी लोग को सेफ रखने में काफी मदद कर देंगे। इसी वजह फिर आपको पूछते हैं कि जो वुड्स विलेज से क्या उन्हें भी गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ज्यादातर लड़ाइयों को अवॉइड करते हैं। तो ये को बताते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। मामो भी आप इलाकों को बताने लगती है कि जो ये वुड्स विलेज होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये साथ एकदम छुप के हमला करते हैं, इसलिए पूरे एक ग्रुप को एक साथ नहीं कर सकते हैं। वही इलाकों कंफ्यूज आता है। वो कहते हैं कि लेकिन आखिरकार ये लोग लड़ते कैसे हैं। आइलेसी में हिलाको हमें बताते हैं कि उसने हंटिंग का काम कुलो और बाकी सभी लोगों को सौंप दिया है और हम लोगों ने हर विलेज के अंदर फील्ड बनाने भी शुरू कर दी है। ऐसा हम लोग इसलिए करें जिससे कि बिना हंटिंग करे भी वो अपने खाने की सप्लाई को पूरा रख सके, लेकिन उन लोगों को इतनी ज्यादा फार्मिंग की नॉलेज नहीं है। गॉर्डन भी आपको सीड्स को देखकर कहता है कि क्या इन सीड्स को हम लोग इसी सीजन में प्लान करते हैं या फिर इन्हें प्लान करने के लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके बारे में तो सीना और हिलाको को पता ही नहीं होता है। हिलाको हम लोग को बताते हैं कि इतने सालों से हम लोग ग्रोथ उगा रहे हैं, पर फिर भी हम लोग को इसके बारे में नहीं पता कि सीड्स किस सीजन में उगाई जाती है। ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पास तो और मैटी फार्मिंग टूल है जिसकी वजह से मैं कभी भी फार्मिंग कर सकता हूँ। मैं खोद कर एकदम सोइल को फर्टाइल बना सकता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीड्स को कौन से सीजन में डाल रहा होता हूँ। मेरे ऑलमाइटी टूल की वजह से हर एक सीड अपने आप ही हो जाती है हर सीजन के अंदर, और वो भी काफी तेजी से। इसी वजह से मैं इतने समय से इस फॉरेस्ट के बीच में जिंदा रह पाया हूँ और इसी कारण की वजह से हम लोग अपने विलेज को इतना बड़ा बना पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ऑलमाइटी टूल है उसे सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, जिसका यूज मैं सिर्फ अपनी खुद की फील्ड को तैयार करने के लिए करता हूँ। और मैं यहाँ पर इन नए विलेजेस में बार बार थोड़ी आऊंगा फार्मिंग करने के लिए। इसे मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी फील्ड को खुद से ही संभालें, वो भी बिना ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का यूज किए। इलाको कहते हैं कि जितना सोचा था ये तो सही मुश्किल है। इस पर शीला कहती है कि हाँ, लेकिन हमें तय करते रहना पड़ेगा। वहीं पर कौन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे एक भी पता है, अगर हम लोग यहाँ पर इस घास घूस को सोई के ऊपर रख देंगे तो सोइल इसे ठंडी नहीं होगी और शायद से ये जो सोइल है ये फर्टाइल रहेगी और खराब नहीं होगी और हम लोग इस पर ग्रोप अच्छे से उगा पाएंगे। और क्योंकि इस समय पर विंटर आने वाला है तो बेस्ट रहेगा कि हम लोग इस समय पर सिर्फ वीट उगाएं। ये सुनकर हिलाकुन बेस आता है और कहते हैं कि तुम्हें तो काफी नॉलेज है। तो कॉलन कहते हैं कि बस थोड़ी बहुत ही। दरअसल मैं अपने पिछले विलेज के अंदर कभी कभार में फार्मिंग का काम कर लिया करता था, तो वहीं से मुझे पता चला। ये सुनकर हिलाकु खुश आता है और कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब कॉलन की ही गाइडेंस लेते हैं और अब वो लोग किसी तरीके से फील्ड को तैयार कर देते हैं। इस समय पर वो लोग वीट उगा रहे हैं। कोलंबिया सभी को सिखा रहा होता है कि जिन भी को अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो पूरी विंटर तो चल रहेंगे और फिर हमें इन्हें समय से पहले हार्वेस्ट करना होगा। इसम कुशिला को कहते हैं कि इसका मतलब इन्हें उगने में आधा साल लगेगा। लगता है कि ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के बिना इतना ही समय लगता है। येला को कह रहा होता है कि मैं तो अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की मदद से विंटर्स में भी ऐसी चीजें उगा देता हूँ जो कि विंटर्स में नहीं उगनी चाहिए, जैसे पाइनएप्पल। इसके लिए मैं क्वालिफाई के लिए कंचिलर का काफी शुक्रगुजार हूँ। और अब क्वाल के लिए स्पेक करने के लिए हिलाकू अब यहाँ पर इस विलेज के अंदर भी गौरिक स्टैचू तैयार कर देता है। एक स्टैचू होता है क्वालिफिकेशन का और एक होता है क्वालिफाई एग्रीकल्चर का। हिलाकू कहते हैं कि मैं लोग के लिए शाइन बनाना चाहता हूँ और पर रेसिन में वो लोग अब उन लोग के लिए यहाँ पर शाइन बना देते हैं, जिन्हें देखने के लिए अब कुछ मिनटों भी आई हुई हैं। वो भी विन स्टैचूस को देखकर काफी तरह हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहली बार इन कोर्स को देखा है। और लेसिन में हिला को बताते हैं कि जो मिनटोर्स है वो तो और खेल को संभाल रहे हैं और जो सेंटोर है वो तो अपने एबिलिटी को यूज करके एक नया ही काम डेवलप कर रहे हैं, जो कि है सेंटोर डिलीवरी सर्विस। इस सर्विस में ये लोग सामान को एक विलेज से दूसरे विलेज में डिलीवर करते हैं। ये लोग हंटिंग तो नहीं कर सकते हैं पर इनकी स्पीड काफी तेज है,
इस वजह से ये लोग मोश से पीछे छुड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो अदर शंतों से उन्हें रेगुलर डिलीवरीज का काम दिया जाता है। हम लोग कब देखते हैं कि जो शंतों से हो तो कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे होते हैं और अब उनके रस्से में एक पत्थर ला जाता है जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो नीचे गिर जाते हैं। इससे वो लोग को रियलाइज कराते हैं कि पहले उन लोग को अपनी शिफ्ट लगनी चाहिए। आइलेसी में हिला को काम कर रहा होता है तभी ग्रोवर उसे बुलाती है तो हिला को भी इसके साथ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने नोटिस किया कि आपकी फार्म में एक घोड़ा है। तो हिला को कहता है कि हमारे उसी मर्चेंट दोस्त ने हमें ये घोड़ा दिया, साथ में उसने हमें बकरी और मुर्गी भी दी थी। हिला को कहते हैं कि मैं हमेशा से एक घोड़े को लाइल तो करना चाहता था लेकिन ये घोड़ा मुझे इग्नोर करता है और मुझे अपने ऊपर बैठने नहीं देता है। अगर तुम घोड़े से बात कर सकती हो तो क्या तुम उसे कह सकती हो कि वो मुझे उसके ऊपर बैठने दे। तो गुरुवर कहती है कि माफ करना, मुझे घोड़े से बात तो नहीं करनी आती है लेकिन अगर वो घोड़ा की बात नहीं मानता है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि हिलाकू तो अब गुरुवर के कहने पर उसके ऊपर बैठ जाता है। गुरुवर उसे कहती है कि संभल कर बैठने के लिए आप मेरा कंधा पकड़ सकते हो। तो हिलाकू भी उसे पकड़ लेता है। ऐसा करके अब गुरुवर अब उस घोड़े को चलाने लगती है और अब इस घोड़े को भी जेलसी हो जाती है। अब ये घोड़ा लड़की है या फिर लड़का है ये मुझे नहीं पता, ये तुम ही लोग सोच लेना। इसके बाद अब गुरुवर अपनी स्पीड फैला देती है जिसके ऐसे हिलाकू का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे उस गुरुवर को जल्दी से पकड़ना पड़ता है और अब वो और भी करीब आ जाते हैं। ये देखकर अब वो घोड़ा तो और भी ज्यादा चल जाता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाई जाता है। हिलाकू जैसे वहां पहुंचते वो देखते हैं कि घोड़ा तो तैयार है हिलाकू को राइल देने के लिए। तो हिलाकू मान जाता है और अब वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अब वो घोड़ा भी हिलाकू को अच्छे से राइल देने लगता है। इस चीज को अब गुरुवर भी दिख लेती है और अब वो भी जले सुलाती है। वहीं पर अब हिलाकू तो अपनी घोड़े को अब काफी दर से लाने लगता है और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब शाबाशी मिलने के बाद वो घोड़ा अब गुरुवर को ही चिल्लाने लगता है जो देखकर अब गुरुवर को भी काफी गुस्सा आ जाता है। और अब अगले दिन में हम लोग अब देखते हैं कि गुरुवर और वो घोड़ा दोनों ही तैयार है। वो घोड़ा और गुरुवर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हिलाकू उसके ऊपर बैठे। वो लोग को लड़ता हुआ देखकर हिलाकू निशान कराते हैं और कहते हैं कि चलो दोस्ती करते हैं, इससे लेकर से लड़ने से कुछ नहीं होगा। वहीं अब हिलाकू कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ सुबह सुबह ये लोग मेरा वेट करे, इसलिए मैंने इसे प्रॉमिस किया कि मैं पारी पारी लोग के ऊपर लाइली करूंगा, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग पर्सन के ऊपर। और लेकिन हम लोग मामू को देते हैं जो कि ईगो के पास आकर कहती है कि क्या ऐसा कोई काम है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, तो मुझसे कुछ भी करा सकती हो। वहीं पर ईगो तो आप थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि जो आसमान है वो कितना प्यारा है ना। पहले मामू भी कहती है कि हाँ, लेकिन अब वेट कर रही होती है कि आखिरकार ईगो उसे क्या काम देगा, लेकिन वो तो उसे कोई काम देता ही नहीं है। और मामू वहीं पर वेट कर रही होती है। लेकिन में हम लोग को क्वेश्चन को देखते हैं जो कि क्वेश्चन तो इसको समझा रहा होता है कि किस तरीके से ग्लोब को वाया जाता है। ये सब कुछ इलाकों और लोग भी देख रहे होते हैं। लोग कहने लगते हैं कि सभी लोग अब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इलाकों कहते हैं कि हाँ, शुरुआत में मुझे टेंशन तो थी पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। विलेज के हर एक लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कैसे और भी होता रहे। ये सुनकर लोग कहते हैं कि हाँ, अभी के लिए ज्यादातर लोग सिर्फ तुम पर ही निर्भर होते हैं। तो इलाकों कहते हैं कि हाँ, यूजफुल होना मुझे काफी अच्छा लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व करें, वो भी मेरे बिना। इलाको अपने मन में कहते हैं कि अगर मैं इसी तरीके से और मैं तोड़ के निर्भर होता रहूंगा तो मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाऊंगा। यूएन पावर यानी कि गोल की वजह से मैं काफी हेल्दी हूँ। पर फिर भी ऐसा बोलकर वो लू से कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या पता किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए तो इन लोगों को मेरी बिना चीजों को हल करनी आनी चाहिए, है ना। तो लू कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन जब ऐसा होगा तब हम मुझसे डील कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो अल्फिल को हिलाकू को पकड़ा देती है और अब उसे कहती है कि तुम्हें जितनी चिंता करनी है करो, लेकिन तुम इतनी जल्दी तैयार नहीं होने वाली हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये सुनकर हिलाकू भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर हिलाकू बॉलफिल के साथ खेलने लगता है। इसके बाद अब हिलाकू हम लोग को इस विलेज की एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता है जो कि है कि जो ग्लिटरी विलेज है उसमें सिर्फ लड़कियां ही फैली हुई है, मतलब फैली नहीं हुई है, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है और फ्लू हो रखी है। अगर कंपेयर किया जाए तो लड़के बहुत ही ज्यादा कम है। और अब इसी चीज के बारे में सोचकर हिलाकू को फ्यूचर की चिंता हो गई है। उसने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नए मेल लोगों से पूछा जो कि ऑफ कोर्स बच्चे थे, लेकिन सीना ने हिलाकू को मना कर दिया। तो हिलाकू सोचते है कि कोई बात नहीं, हमारे पास और भी लोग हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। जिसके बाद हिलाकू गोल्डन के पास आता है और कहते हैं कि तुम लोग के पास लड़के कितने हैं, यानी कि बंदे। तो बताते हैं कि हम टोटल 72 लोग हैं जिसमें 28 मेल हैं। क्या तुम्हें सोलिस की जरूरत है? क्या इसका ये मतलब है कि तुम हमें पैटर्न भेजने वाले हो? तो हिलाकू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलकर अब वो उसे शायद सिचुएशन समझाता है। तो गोल्डन कहते हैं कि दरअसल हमारा रिवाज ही है कि जो मिनटोस होते हैं उन्हें ऐसी मिनटोस से ही शादी करनी होती है क्योंकि हम लोग काफी बड़े जो होते हैं। तो हिलाकू कहते हैं कि वो समझ गया। हिलाकू डिसअपॉइंट होकर आप संतोष के पास पहुंच जाता है जिसमें ज्यादातर लड़कियां ही है। तो हिलाकू पूछने के लिए थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन उसे पूछना ही पड़ेगा। हिलाकू अब आकर ग्रुवर से पूछते है कि तुम लोग के पास मेल कितने हैं।
तो बताती है कि हम में से 30% लोग तो मेल हैं, लेकिन अभी तो बस छोटे ही हैं, और जो अडल्ट लोग हैं वो तो वार्ड में गए हुए हैं। ये सुनकर ये लाकू कहते हैं कि ओ ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बोलकर तो वो से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए, पर मुझे पूछना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं तुमसे शंतो की शादी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्लोबल तो कुछ और ही समझ आती है। वो अभी लाकू को बताती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो सिंगल हूँ। तो ये लाकू कहते हैं कि वैसे ये पूछा तो नहीं था मैंने, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शंतो है जब वो दूसरे रेसिस के लोगों से शादी कर सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा हुआ तो नहीं है। ये सुनकर अभी लाकू फिर से लिसे बंद हो जाता है, जो देखकर ग्लोबल कहती है कि शंतोस के लिए दूसरी रेसिस के लोगों के साथ पैर होना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने हम लोग को यहाँ पर रहने दिया है और इसलिए ही रेंट या फिर टैक्स के तौर पर आप चाहते हो हमारी में से किसी एक लड़की को लेना। तो प्लीज मेरे साथियों को छोड़ दो, उनकी जगह आप मुझे ले लो और मुझे अपनी वाइफ बना लो, या फिर आपको मुझे किसी भी तरीके से यूज करना है तो आप मुझे कर सकते हो। ये सुनकर हिलाकू डर जाता है और कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुमसे ये सब के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो सुनकर गुरुवर कहती है कि लेकिन क्यों, क्या मर्दों को ओवर पावरिंग स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद नहीं है? तो इलाकू कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जिस पर वो पूछती है कि तो फिर क्या बात है, तो इलाकू को उसे काफी देर तक समझाना पड़ता है कि वो क्या चाहता था, और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद है, का पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।